नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात। हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का आईना, ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने युवती के अश्लील फोटो खींचे और फिर उससे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आरोपी युवती का रिश्ते में भाई लगता है। आरोपी युवक ने युवती को एक दिन पहले मिलने बुलाया। इसके बाद घुमाने के बहाने होटल में ले गया, जहां उसके साथ ज्यादती की। विरोध करने पर आरोपी ने लड़की को जल्द शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद करीब 2 साल दोनों रिलेशन में रहे और आरोपी ने कई बार संबंध बनाए, लेकिन जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो पीड़िता ने FIR करा दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सुभाष चंद्र मेहर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने परेशान होकर आवेदन पत्र थाना अशोका गार्डन में, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और प्रकरण अनुसंधान में है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे। कहीं न कहीं से पुलिस के पिटने की खबरें अब लगातार आ रही है, लेकिन मऊगंज से सामने आई वारदात ने एक बड़ा सवाल और एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। इधर ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक सनकी कार चालक ने सिपाही को ही पीट दिया और धमकाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी में शनिवार की रात वाहन चेकिंग की जा रही थी। आरक्षक कुलदीप यादव चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक कार चेकिंग पॉइंट से निकली तो उसे रोका गया। इस पर कार का चालक आक्रोशित हो गया। उसने आरक्षक को धमकी देते हुए अपना नाम अरविंद गुर्जर बताया और उसने कार से उतरकर धक्का मुक्की शुरू कर दी और आरक्षक को सड़क पर पटक कर मारपीट कर दी। चेकिंग पॉइंट पर तैनात दूसरे पुलिसकर्मी ने उसे काबू में किया। पुलिसकर्मी आरोपी अरविंद गुर्जर को हिरासत में लेकर थाने पहुंचे और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अरविंद गुर्जर महावीरपुरा डबरा का रहने वाला है। जो आरोपी है, इसके द्वारा आरक्षक के साथ अभद्रता भी की गई और धक्का मुक्की की गई, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। आरक्षक की रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया, वाहन को जब्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जा रहा है। ग्वालियर में पुलिस मुखबिरी के शक में एक शख्स ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना के दौरान बीच बचाव करने आए आरोपी की पत्नी और मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम डेपनिया पवार अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ भाई शंकर उर्फ खारक पवार के घर पहुंचा, जहां उनके बीच पुराने विवाद को लेकर राजीनामा की बातचीत चल रही थी। और इसी दौरान डेम्पिया ने अपने दोनों बेटे जगदीश और अंकुश के साथ मिलकर चाकू से भाई शंकर पर हमला कर दिया। जब उसे बचाने के लिए शंकर का बेटा योगेश और रेखा आए तो चाकू लगने से वो भी घायल हो गए। मामले का पता चलते पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी अंकुश ने पूछताछ में तीनों की मुखबिरी के शक में हत्या करने की बात कबूल की। पुरानी कोई बातचीत थी जिस कारण से उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। चाकू से हमला किया। चाकू की चोट के कारण खारक शंकर की मृत्यु हो गई है और मुख्य आरोपी अंकुश को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया घेर के। अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या आगे, और देखते हैं। अभी जगदीश और उसकी तलाश की जा रही है। धमतरी में टिकेश्वर साहू नामक युवक की निर्मम हत्या। आरोपी ने मृतक के शरीर में एक के बाद एक 10 बार चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने खून से सने हथियार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड भी किया और यह बताया जा रहा है कि आरोपी इंद्रजीत साहू और मृतक टिकेश्वर साहू दोनों दोस्त के बीच होली के दिन एक मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि होली के 2 दिन बाद आरोपी इंद्रजीत साहू ने
टिकेश्वर साहू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वही हत्या के बाद सोशल मीडिया में खून से लथपथ हथियार के साथ सबको मारने की धमकी भरा एक पोस्ट किया। होली त्योहार में चाकूबाजी की यह तीसरी घटना है जिसमें 2 युवकों की हत्या हो चुकी है। तो गोकुलपुर चौक में आरोपी इंद्रजीत साहू के द्वारा चाकू से जानलेवा हमला कर मृतक टिकेश्वर साहू की हत्या की गई है। उस मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर में अब लुटेरे अलग अलग तरीकों से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली जो घटना है वो शनिवार को हुई, जिसमें एक शख्स को एम्बुलेंस सवार कुछ बदमाशों ने लूट लिया, जिसके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में रहने वाला प्रमोद होली की रात अपनी कार से सिहोरा से जबलपुर लौट रहा था और इसी दौरान पीछे से आ रहे एम्बुलेंस ने उससे साइड मांगी। प्रमोद ने जब साइड दी तो ड्राइवर ने उसकी कार के सामने एम्बुलेंस चला दी। एम्बुलेंस से निकले 3 बदमाशों ने कार चालक की सोने की चैन और उसके पास रखे 22,000 रुपए लूट लिए। शिकायत की जांच कर रही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। गोसलपुर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस को जब्त करते हुए ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 आरोपी की तलाश की जा रही है। फरियादी प्रमोद कुर्मी जो संजीवनी नगर का रहने वाला था, वो होली मनाकर सिहोरा तरफ से लौट रहा था कि गोसलपुर के पास बरनू तिराहे पर हाईवे पर 2 एम्बुलेंस ने उसको अड़ाकर उनको रोक लिया और उनके गले से एक चैन सोने की और 22,000 रुपये नगद लूट लिए। इस पर ये अज्ञात जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं इन पे लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा स्थित आईटीबीपी कैंप में एक आरक्षक ने अपने एएसआई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी आरक्षक ने अपने इंसास राइफल के मैगजीन से 18 गोलियां मारकर अपने एएसआई की जान ले ली और यह बताया जा रहा है कि मुड़पार इलाके में आईटीबीपी की 38वीं बटालियन का कैंप है। उसमें सुबह सभी जवान पीटी परेड के लिए फॉलिन हुए थे। तभी एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया ने आरक्षक सरोज कुमार यादव की वर्दी के टर्नआउट पर टिप्पणी कर दी और गाली दी, जिससे आक्रोशित जवान परेड के बाद बटालियन के कोर्ट में गया और वहां से अपनी इंसास राइफल ले आया और वापस लौटा और इस बीच बटालियन के कैंपस में ही दोबारा एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया से आमना सामना हो गया। तब भी मृतक एएसआई ने दोबारा उसको गाली दी। इसके बाद अपनी इंसास राइफल एएसआई की तरफ तान कर पहले हेडशॉट मारा और उसके बाद गन की मैगजीन से करीब 18 राउंड एएसआई के पूरे शरीर पर दाग दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी आरक्षक सरोज कुमार बिहार का रहने वाला है और मृतक एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया हरियाणा का निवासी था। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा इलाके में एक बड़ी वारदात सामने आई है। आईटीबीपी के 38वीं बटालियन के जो कैंप है पे एक सरोज यादव नामक एक आरक्षक ने अपने एएसआई मनोज कुमार दहिया पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। फिर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी रायपुर ग्रामीण कीर्तन राठौर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये अभी तक आप अंदर से आए हैं, किस तरीके की अभी तक जानकारी मिल पाई है और अभी तक क्या कार्रवाई की, क्या कारण सामने आया अभी तक? अभी जो है आरक्षक जो है सरोज यादव जो जीडी आरक्षक है, उसके द्वारा अपने जो सर्विस के लिए मिला हुआ जो राइफल है, इंसास राइफल, उससे एएसआई जो है, जो कमांडर है वहाँ के एएसआई देवेंद्र दहिया, और उसको गोली मारकर हत्या करना पाया गया है। घटना के संबंध में भी पूछताछ कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो है जो घटना के द्वारा आरक्षक के द्वारा आक्रोशित होकर उसको डांट देने से, उसके वर्दी में दिक्कत होने से उसको डांटा गया, जिस पर से वो आक्रोशित होकर गोली चलाना बताया है। अभी घटना में के जांच के लिए फोरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम आई है। बारीकी से घटनास्थल का स्टडी कर रहे हैं। आगे इसमें पीएम के बाद और स्थिति जो है विस्तृत पूछताछ के बाद और स्पष्ट हो पाएगी। अभी तक अगर बात करें तो जिस तरीके बताया जा रहा है कि लगातार उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, तो कितनी गोलियां चलाई हैं और कितनी उसके लगी हैं? जो घटनास्थल को देखने पर जो इंसास राइफल है उसमें भी लगभग 20 राउंड आते हैं एक मैगजीन में, उसमें से लगभग 18 राउंड का गोली चलना प्रतीत हुआ है, पाया गया है। आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफएसएल की टीम और आईटीबीपी समेत जो रायपुर पुलिस के अधिकारी हैं वो अंदर जांच कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
भिंड में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज दो युवकों के बीच हुए मामूली विवाद में जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद भाग रहे युवकों में से एक युवक को ग्रामीण ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की गाड़ी से पुलिस ने कारतूस, खोखे और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए। ग्रामीणों की शिकायत गोहद चौराहा थाना पुलिस ने आरोपी कमल नागर और नगद नाम के शख्स पर दहशत फैलाने के मामले में केस दर्ज कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी कमल नागर पर पूर्व में रेप का भी केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक कमल नागर और नगद गांव के पास सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी दोनों में विवाद हुआ और एक दूसरे पर जमकर फायरिंग कर दी। गांव वालों की माने तो दोनों ओर से कम 30 राउंड फायरिंग हुई है। गाड़ी आई थी, इतने में थके सुनने आ रहे थे, बंदी चल रही थी, वहाँ ताड़े आएंगे तो पता नहीं किसकी लगी है। कितने लोग थे? वहाँ थाड़ी 4-5 लोग थे, यहाँ थाड़े थे और 25-30 लोग और चली वहीं फिर 20-25। यहाँ पे आके गाड़ी टकरा गई गाड़ी से, और गाड़ी टकराने के बाद इतनी फायरिंग हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। करीब 40 से 50 कारतूस चले होंगे। पुलिस फायरिंग की सूचना पर पहुंची और स्थानीय निवासी की सूचना पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पे कमल नागर नाम की आरोपी की एक स्विफ्ट गाड़ी मिली है और मौके पर फायरिंग चले हुए खोखे भी मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। कवर्धा जिला कहने को तो वीआईपी जिला होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहां ठगों के हौसले इतने बुलंद है कि अब पढ़े लिखे लोगों को भी अपने आसानी से झांसे मिलेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संचालक अमित कटारिया के पर्सनल सेक्रेटरी बनकर सरकारी डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। जिले के सीएमएचओ को फोन करके मामले को रफा दफा करने के लिए कहा जाता है और जिले से शिकायत नहीं आने की बाकायदा हिदायत भी देते थे। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड एक निजी क्लिनिक संचालन करता और इसमें कुछ कथित पत्रकार भी शामिल है। शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि कितने लोगों से ठगी किए गए और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। दरअसल पिछले 4 महीनों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता लाखों रुपए गंवा चुके हैं। ठगी का एहसास होने पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया तो पता चला कि सीएमएचओ BL राज भी इनके झांसे में आ गए थे। शक होने पर मामले की शिकायत एसपी से की। मंत्री महोदय गुप्तचर सेवा के नाम से ट्रू कलर में आता था। वो एक लड़की जो है बात करती थी, वो बताती थी आपके संस्था में ये कमियां हैं या ये शिकायत आया है, तो आप लोग क्यों ना उस जो है जो शिकायत करता है उससे आप मिल करके बात कीजिए। हमको ये संदेह हुआ और उस नंबर को जो है हमने एसपी ऑफिस में जा करके उसको शिकायत कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को इस तरह से धमकी दी जा रही है पीए बन के, तो आज हम उसमें FIR कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। भिंड के गोहद नगर पालिका में फर्जी FDI लगाकर टेंडर लेने की बात सामने आई है। साल 2018-19 में नगर पालिका में विकास कार्य को लेकर कुछ टेंडर हुए थे। इस दौरान इंद्रलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी और देवचंद कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर मिले। टेंडर मिलने के बाद ठेकेदार को निर्धारित अमाउंट की FDR जमा करनी पड़ती है। गोहद में निर्धारित अमाउंट की FDR तो जमा हुई, लेकिन वह नकली थी। जैसे यह बात जागरूक लोगों के संज्ञान में आए, उन्होंने इसकी शिकायत शुरू कर दी। शिकायत गोहद विधायक तक भी पहुंची, जिसके बाद पूरा मामला विधानसभा में भी उठा, जिस पर कलेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच कराई। जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर ठेकेदारों के खिलाफ एक आवेदन बनाकर विधानसभा को भेजा गया और आवेदन में यह बताया गया कि 2 अलग-अलग कंपनियों ने 16 FDR लगाकर फर्जी तरीके से 72 लाख से ज्यादा का काम लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों फर्मों के 3 संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इंद्रलोक कंपनी और देवचंद कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने कुछ काम सैंक्शन हुए थे, टेंडर डाल के इनके स्वीकृत हुए थे। नगर पालिका को जो FDR दी गई थी वो जांच में नगर पालिका ने फर्जी पाई। संबंधित बैंक को उन्होंने पत्र लिखा था तो उन्होंने बताया कि FDR नकली है, तो उसके आधार पर पत्र लिख करके CMO नगर पालिका की तरफ से FIR कराई गई है। चले तो गुनाह में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो।